Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके थर्ड मेथड से। फर्स्ट मैंने बताया था कॉमन नाउन के थ्रू, सेकंड मैंने बताया था एडजेक्टिव के थ्रू एंड द थर्ड इज वर्ब के थ्रू। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने के बाद वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्क करने लगते हैं। तो कुछ उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस शब्द से वो चेंज होते हैं, कौन से वर्ड एडिशन से वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से भी बताने की कोशिश की है और डेप्थ से, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब एग्जाम में समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हेडिंग नहीं देता, तो मैं कहूंगी, सलाह दूंगी कि आप लोग एक नोटबुक में सभी चीजों को नोट डाउन करिए, क्योंकि मैंने नाउन्स के सारे सीरीज को अपलोड किया है, आइदर वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एज वेल सबके। और इसके अपार्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस चीज पे बात कही गई थी कि एक वर्ब कभी किस तरह से चेंज होके एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस तरह से एडवर्ब, प्रीपोजिशन इटसेल्फ वो चेंज होते रहते हैं उसके पोजीशन के आधार पे। उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। सभी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिए। आज बात करते हैं हाउ टू चेंज वर्ब इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो हम करते हैं। आई बात समझ में? मतलब एक्शन को जो डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट इज वर्ब। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था द काइंड ऑफ इमोशन, द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेशन, इन सब एक्शन, इन सब के बारे में जो बात कही गई है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाउन का ऐसा पार्ट होता है जो कि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी परसीव, वॉट एवर वी अज्यूम, एक्सपीरियंस, सभी चीजों को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ सर्टेन वे टू एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। कुछ सर्टेन वे होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ ही आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया था कि मैन का मैनहुड या मैन काइंड बताया था, तो उसमें बताया था मैनली लिख के कोई वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। हुड वहां पर यूज हुआ था या काइंड यूज हुआ था, दो ऐसे वर्ड यूज हुए थे जो कि सब्जेक्ट को बेहतर बना रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे। ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी वर्ब के साथ रिलेट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटरमाइन करेंगे कुछ सर्टेन वे के थ्रू। वी कैन यूज अनदर वर्ड और टर्म टू चेंज वर्ब इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो कौन से वर्ड हैं, किस तरह से उसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सभी वर्ड्स के लिए अलग अलग रूल होते हैं। कभी मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्शन तो डिस्कवरी के साथ कुछ और लगा देंगे, नहीं, वो सर्टेन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए सभी चीजों को समझने के साथ साथ याद करना भी जरूरी होता है। लर्निंग इज द मेन फाउंडेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए विषय, लक्ष्य, किसी चीज में रुकावट, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये वर्ब है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये वर्क करेगा ऑब्जेक्शन के तौर पे। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है ऐतराज, आपत्ति। आप लोग मूवीज में देखते होंगे या फिर कोर्ट वगैरह में ये वर्ड बहुत यूज होते हैं, ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्शन। ध्यान देंगे ION लगाने से ये वर्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। सेकेंड वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, डिस्कवरी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल गया सिर्फ वाई लगाने से। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वाई लगाने से एक शब्द पूरी तरह से अपने मतलब में भी परिवर्तन ला सकता है। डिस्कवर हो गया खोजना, डिस्कवरी खोज। थर्ड इज रन। रन एक वर्ब है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका है रेस। अभी आपको कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा होगा, एक साउंड रन कर रहा है, एक रेस कर रहा है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी से निकाला गया, इसी से डिराइव हुआ है। रन का मतलब होता है दौड़ना, रेस का मतलब होता है दौड़। फोर्थ इज परसीव। परसीव का मतलब होता है किसी चीज को समझना। वट एवर वी परसीव मतलब किसी चीज को समझते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है समझ, हमारी पकड़, हमारी उस चीज के प्रति जो समझ है उसके बारे में हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट इज वॉक। वॉक एक वर्ब है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वॉक ही होता है। जैसे वर्ब होता है वर्क
और वर्क का एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्क ही होता है, ठीक उसी तरह से वॉक भी होता है। नेक्स्ट इज लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, और ये एक वर्ब है बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाता है लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा दवा माना गया है, तो लाफ का लाफ्टर। ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा देना, आज्ञा, जो पेरेंट्स के लिए यूज होता है ये वर्ड। ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन, किसी पुपिल स्टूडेंट लोग के लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज में मौजूद होना, एग्जिस्टेंस, मौजूदगी। इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिनेशन का मतलब होता है उसी चीज के बारे में कल्पना करना, एक कृति बनाना दिमाग में किसी चीज के प्रति। डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधा डालना, परेशान जिसको कहते हैं, डिस्टर्बेंस, परेशानी। क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज में सृजन, इट मीन्स किसी चीज को उभारना, किसी चीज को बनाना, क्रिएशन, सृजनात्मक। नेक्स्ट इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति, अलाउंस, अनुमति देना। मैरी, शादी, मैरिज, शादी करना। ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज प्लांट के लिए ग्रो, एक पर्सन के लिए ग्रो, माइंड डेवलपमेंट के लिए ग्रो वर्ड यूज होता है। उसी तरह आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, विकास। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को ढील देना, किसी चीज के लिए अनुमति देना, उस तरह से यूज होता है। इंश्योर। इंश्योर का होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा करना, किसी की रक्षा करना, किसी के लाइफ के सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करना, उस तरह से इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में सही होना, कुशल होना। जैसे श्याम एक्सेल्स एट क्रिकेट, श्याम कुशल है क्रिकेट में, सही है, अच्छा खेलता है। एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट इज मिक्स। मिक्स का मतलब होता है किसी चीज में मिलना, मिक्सचर, मिल के जो बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। पे। पे का होता है पेमेंट, पे में MENT लग गया, चुकाना, किसी चीज को चुकता करना, पैसा, इन सब चीजों के लिए। थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, जो चीज हम सोचते हैं उसका होता है थिंक। इसका चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो थिंक का थॉट बनता है। थॉट का मतलब होता है सोच, जो हम सोचते हैं, सोच होता है बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ। बिलीफ हो गया आस्था, किसी चीज में पकड़ होना, किसी चीज में आस्था का होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन ऑलमाइटी, मतलब मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे भगवान में आस्था है। बट अगर हम बिलीफ यूज करें तो ऐसे कर सकते हैं, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट ही इज राइट, उसे पूरा विश्वास है अपने आप पे कि वो सही है, उस तरह से बिलीफ का यूज होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज रिलाई। रिलाई का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना या किसी को विश्वास में लेना, विश्वास करने योग्य। रिलायंस, एक विश्वास संगठन बनाना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट, बर्बाद, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का होना, पूरी तरह से एक आपदा का आना, उसके लिए डिस्ट्रक्शन यूज होते हैं। तो आप लोगों को ये देख के पता चला होगा कि सिर्फ वर्ड में इधर उधर करने से ही चेंजिंग नहीं आते हैं, कुछ सर्टेन वे में होते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि सर्टेन वे को जरूर फॉलो करिए, इसीलिए आप इन सब चीजों को नोट डाउन करना ना भूलें, ताकि एग्जाम में आए तो आपको लगे ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है या वर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है। इन सब चीजों में कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है कि सब चीजों को एक बार नोट डाउन करें, पढ़ें, समझें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर बने रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।